को रीड आउट करते हैं। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन दी सरनेम वॉज ऑब्टेन एज फॉलो। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर से 100 सरनेम्स को लिया गया और उन सरनेम्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिया गया, जिसका डेटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि 1 से 4 लेटर वाले 6 सरनेम है, 4 से 7 लेटर्स वाले 30 सरनेम से। तो ऐसे ही पूरा डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मीडियन, मीन और मोड तीनों को ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपना मीडियन फाइंड करेंगे और फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हम अपनी CF को फाइंड करेंगे। तो CF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी की पहली टर्म होती है इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 6 में 30 को प्लस करेंगे तो होगा 36, 36 में 40 को प्लस करेंगे तो 76, 76 में 16 को प्लस करेंगे 92, 92 के अंदर 4 को प्लस करेंगे 96, 96 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा 100। अब यहाँ पर हमारे टोटल कितने सरनेम्स थे? 100 थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि CF की कैलकुलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इसकी ये पहचान होती है कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और CF की लास्ट टर्म होती है, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब जब हमारी CF फाइंड हो गई है तो हमें अपनी मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि n/2 की वैल्यू क्या होती है। तो n/2 क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी का जो टोटल नंबर होता है n/2 यानी कि 50। तो n/2 की यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे अपना 50। अब ये जो हमारा 50 आया है CF वाली लाइन के अंदर देखेंगे कि 50 से नियर बाय ऐसा कौन सा नंबर है कि जो उससे जस्ट पड़ा है। तो यहाँ पर हमारा 76 पड़ा है, यानी कि फ़ौरन 50 के फ़ौरन बाद 76 ऐसा नंबर है जो कि 50 से बड़ा है। बाकी के और नंबर भी बड़े हैं मगर जो फ़ौरन बाद बड़ा होता है उसे ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी मॉडल क्लास इसके अंदर कौन सी आ जाएगी? इस वाली लाइन में कौन सा क्लास इंटरवल है हमारा? 7 से 10। तो हमारी ऐसे ही L की वैल्यू आ जाएगी। L क्या होती है? हमारी मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L होती है। अब जो हमारी क्लास इंटर वाली लाइन होती है उसे हम अपना इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। बात करते हैं CF। तो CF होती है हमारी जो क्लास इंटर वाली लाइन के अंदर हमारी CF है उससे एक नंबर ऊपर वाली CF को लिखा जाता है। तो ये होगी हमारी 36। बात करते हैं हम अपनी F की। तो मीडियन क्लास की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा F होता है, यानी कि 40। बात करते हैं H की। H होती है हमारी क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना है हमारा? 3। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L की जगह पर लिखेंगे 7, बीच में प्लस का साइन। n/2 की वैल्यू है 50, CF की वैल्यू है 36, F की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 50 और इनटू के अंदर आएगा हमारे पास 3। तो ये क्या होगा हमारा? 7 + 14 एंड डिवाइडेड बाय 40 इनटू के अंदर 3। तो कट होगा 2 के टेबल से। 2 2 ज़ा 4 0, 2 7 ज़ा 14। तो ये होगा हमारा 7 प्लस, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 एंड डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 7 + 20 को 21 से डिवाइड करने पर आएगा 1.05। अब 1.05 को 7 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 8.05। यानी कि यहाँ से हमारा मीडियन फाइंड हो गया है। अब हम मीन को फाइंड करेंगे। तो मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अपना क्लास मार्क फाइंड करते हैं और क्लास मार्क को डिनोट करते हैं XI से। फॉर्मूला होता है हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। अब जहाँ पर भी हमारा नंबर ऑफ लिखा होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी पहचान ही यही होती है और इसको डिनोट करते हैं हम अपना FI से। पर यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है, पर ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होगी? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इन नंबर्स के बीच में हमारा डैश लगा हुआ है। तो हम अपने क्लास मार्क्स को फाइंड करेंगे। अपर क्लास लिमिट है 4 और लोअर क्लास लिमिट है 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5/2 डिवाइड होकर होगा हमारा 2.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 2.5 और ऐसे ही सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने सभी क्लास मार्क्स को फाइंड कर लिया है। अब हम अगर डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो FI को XI से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट मेथड को स्किप करते हुए अज्यूम्ड मेथड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली क्लास मार्क्स के अंदर से हम अपनी A की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो टोटल 6 है। तो बीच का नंबर हमारा कैसे निकलेगा? ये दोनों ही नंबर हमारे बीच के हैं, इन दोनों में से किसी एक को भी L ऐड कर लेंगे। तो ऊपर वाले को L ऐड करेंगे 8.5। अब DI निकालने के लिए XI के अंदर से 8.5 को A को माइनस करेंगे।
एक्स आई है हमारा 2.5 माइनस करेंगे अगर हम अपना 8.5 को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही आएगा, डायरेक्ट ही हम 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -6 क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। अब ऐसे ही 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा -3, 8.5 में से 8.5 को माइनस करने पर 0, 11 के अंदर से 8 को माइनस करने पर 3, 14 में से 8 को माइनस करने पर आएगा हमारे पास 6 और 17 में से 4 को माइनस करेंगे 17 के अंदर से हम 8 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। अब हम क्या करेंगे कि एफ आई और डी आई की मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, यानी कि एफ आई को डी आई से हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 माइनस 36, 30 को 3 से करेंगे तो आएगा माइनस का 90, 40 को 0 से करेंगे 0, 16 को 3 से करेंगे तो 48, 4 को 6 से करेंगे 24, 4 को 9 से करेंगे तो 36। अब यहाँ से हम इसका सम निकालेंगे सिग्मा एफ आई और डी आई का, तो पहले माइनस वाले दोनों ही नंबर्स को लिखेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस होकर आएंगे हमारे पास 126। अब इन तीनों ही नंबर्स को हम अपना प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 108। तो माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस का साइन आएगा और माइनस होकर आएगा ये हमारा माइनस में 18। तो वैल्यूज़ को यहाँ पर हम अपनी पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है 8.5, सिग्मा एफ आई और डी आई का सम है हमारे पास -18। सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी यानी कि 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 100। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8.5 प्लस माइनस माइनस, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारा 1 2 यूनिट्स के बाद यानी कि 0.18। अब 8.5 में से 0.18 को हम अपना माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पर है 0 और राइट हैंड साइड पर है हमारा 18। यहाँ पर अपने पास से हम 0 लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 8 जाएगा तो आएगा हमारे पास 2, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर आया हमारा 8 यानी कि 8.32। यहाँ से हमारा मीन फाइन हो गया है। तो यहाँ से हम अपना मॉड फाइंड करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे और फार्मूला लिखने के बाद हम किसको फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास को। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड की जाती है कि यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है, 40 की। तो इसका मतलब होगा कि मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी 7 से 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 7 से 10, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। बात करते हैं हम अपने एल की, तो एल होता है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 7। बात करते हैं हम अपनी F1 की, तो F1 होती है हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमारी 40। बात करते हैं F0 की, तो F0 होती है हमारी पहले वाली, यानी कि मॉडल क्लास से पहले वाला कौन सा नंबर है हमारे पास 30। तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी आ गई। अब F2 है हमारी F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर हमारी 16। अब बात करते हैं H की, तो इन सब के क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस है यहाँ पर हमारा 3। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, L की जगह पर लिखेंगे 7, F1 है यहाँ पर हमारा 40, F2 है यहाँ से 16, 2 इंटू के अंदर F1 है 40 माइनस F0 है 30 और माइनस F2 है हमारे पास 16 और H है यहाँ पर हमारे पास 3। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये होगा हमारा 7 प्लस 40 में से 16 को माइनस करेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूले में F1 माइनस F0 था, तो यहाँ पर हमारा 16 की जगह होगा F0 की वैल्यू यानी कि 30। तो सॉल्व होकर आएगा ये हमारा 40 में से अगर 30 जाएंगे तो 10 और इंटू के अंदर यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 और नीचे की साइड 240 से 80 और माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 16 प्लस होकर क्या हुआ है हमारे पास 46। तो ये होगा हमारे पास 7 प्लस 10 3 से 30, 80 के अंदर से अगर 46 को हम अपना माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 34। या फिर अगर हम चाहें कि इस वाले स्टेप के बाद इस स्टेप को इजी करने के लिए कैसे कर सकते हैं, 7 प्लस तो हम इसको छोड़ के डायरेक्ट ही इससे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 34 को 30 से डिवाइड करने पर 0.88 आएगा और प्लस होकर होगा ये हमारा 7.88। तो यहाँ पर हमारा मॉड भी फाइन हो गया है और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब